नमस्कार साथियों, वह राधे श्याम देश प्रेमी मेरे YouTube चैनल और राष्ट्रीय समाज सेवा संगठन में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, आज मैं एक बार फिर आपके लिए हाजिर हूँ। कहते हैं कि उठाएंगे आवाज गांव के विकास की, उठाएंगे आवाज गांव के विकास की, हर गरीब के लिए आवास की। करते हैं आप सबसे वादा, टूटने नहीं देंगे डोर आप सबके विश्वास की, आप सबके विश्वास की। कि जमीन जल चुकी आसमान बाकी है, जमीन जल चुकी आसमान बाकी है, सूखे कुएं तुम्हारा इम्तिहान बाकी है। बरस जाना इस बार वक्त पर है मेगा, किसी का मकान गिरवी है, किसी का लगान बाकी है, किसी का लगान बाकी है। तो साथियों, कहते हैं जिस समाज का राजा होता है वह समाज ताजा होता है, जिस समाज का दल होता है उस समाज का बल होता है, उसकी समस्याओं का हल होता है। जिसका कोई दल नहीं, उसका बल नहीं, उसकी समस्याओं का हल नहीं। तो साथियों, मैं राधे श्याम देश प्रेमी राष्ट्रीय समाज सेवा संगठन में आप सभी युवाओं का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मेरे विचारों भावनाओं को सुनकर आपके विचार और भावनाओं से यदि मेल खाते होंगे तो आपको मेरे विचार अच्छे लगते होंगे, अन्यथा आपके मन में विचार आता होगा कि ये राधे श्याम देश प्रेमी तो पगला गया है जो समाज सेवा सुधार की बात करता है। साथियों, ऐसा नहीं है। मैं इस आधार पर एक आपको कहानी सुनाता हूं, तो सुनिए। एक बार क्या हुआ, एक गांव में आग लग गई। आग की लपटें बहुत तेज हो गई, तेज हवा चल रही थी। तो साथियों, वहां पर एक कोयल और एक कौवा बैठा था। कोयल के विचार आया कि तेज लपटों के साथ आग जल रही है, यदि मैं थोड़ा सहयोग करूं तो कुछ हो सकता है। उसने अपने मन में विचार करके अपनी चोंच में पानी भरती, बार बार उन आग की लपटों में डालती। जब वो कोयल ऐसा कर रही थी तो कोया देख कर आकर के हंसने लगा और कहने लगा कि कोयल, तू तो पागल हो गई है। इतनी बड़ी आग को बुझाने के लिए तो एक छोटी सी चोंच में पानी बार बार भरती है और डालती है, इससे कोई असर पड़ने वाला नहीं है, आग तो जलती रहेगी। तो कोयल ने कहा कि हे सुन कोया, मैं आज एक कोया तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ कि ये तो मैं भी जानती हूँ कि मेरी चोंच भर पानी से ये आग नहीं बुझ सकती, लेकिन कोया सुन, कान खोल के सुन ले। जिस दिन ये बात आएगी आग बुझाने की, या जिस दिन बात आएगी समाज को सुधारने की, या जिस दिन बात आएगी कुछ महान काम करने की, तो उसमें मेरा नाम भी शामिल रहेगा, कोया तेरा नाम शामिल नहीं रहेगा। तो इस छोटी सी बात कर को लेकर के मैं राधे श्याम देश प्रेमी समाज में उतर रहा हूं कि कौन सुधरेगा कौन नहीं सुधरेगा, इसकी मेरी कोई गारंटी नहीं है, न मैंने कोई गारंटी ली है। लेकिन साथियों, जिसके विचार जिसकी भावनाएं मेरे साथ मिलेंगी वो कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ेंगे, उनके अंदर ये जरूर सुधार आएगा। और जिस दिन मेरा समाज सुधर जाएगा उस दिन राधे श्याम देश प्रेमी का उस समाज सुधारक में नाम लिख जाएगा। साथियों, इतिहास उठाकर देख लीजिए। 1975 में
जब पूरे भारत में एम्बुलेंस यानी पूरा भारत देश बंद हो गया था, तो बिहार के एकमात्र जेपी आंदोलन का ही कारण था। जेपी जी कहते थे, उनके साथ मात्र 4 लोग चलते थे, लोग उनकी हंसियां उड़ाते थे, कहते थे कि देख लो ये पूरे देश को बंद कराने चले हैं, 4 लोग क्या कर लेंगे। धीमे धीमे जेपी जी ने घर घर जाकर के, जयप्रकाश नारायण जी ने घर घर जाकर के सब लोगों को बताया, समझाया, जगाया, तो बिहार का रामलीला मैदान इतना भर गया कि उसमें पैर रखने की जगह नहीं रही साथियों। और इसका परिणाम यह हुआ कि पूरा भारत देश बंद हो गया और कांग्रेस को फर्श से अर्श पर आने में समय नहीं लगा, अर्श से फर्श पर आ गई, पूरा देश बंद हो गया। तो साथियों, कोई भी आंदोलन, कोई भी संगठन एक साथ एकदम खड़ा नहीं हो जाता है, उसमें संघर्ष करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, तब आगे बढ़ता है। तो इस संगठन में आपको जुड़ने की क्यों जरूरत है, आप क्यों जुड़े, क्यों इस संगठन के विचारों को सुने, इसको मैं आपको एक जमीनी हकीकत बता देना चाहता हूं। अगर आप भी देखते होंगे तो आपकी आंखों से आंसू निकल जाएंगे। साथियों, जिस प्रकार से आज गांव क्षेत्र के समाज का जो हाल हो गया है वो बेहाल हो गया है। आज शराब में पी करके धुत हो गया है, बेहोश हो गया है, जिसको अपने और पराये की सोच नहीं रही है। जो रह बचे लोग हैं उनको नेताओं ने दारू पिला पिला के बेहोश कर दिया है, वो समाज के महत्व को ही नहीं समझते। नेताओं का तो ये बेनिफिट हो रहा है क्योंकि शराब पिलाने से बेहोश हो गए हैं, जहाँ कहते हैं वहां मोहर लगा देते हैं, जिससे सत्ता में आकर के उनका खूब लाभ उठा रहे हैं। साथियों, इतना ही नहीं, आज हमारी माता बहनों पर जो अत्याचार हो रहा है उसका सबसे बड़ा कारण शराब और जुआ है। शराब पी करके लोग जब शाम को घर जाते हैं तो महिलाओं को मारते पीटते हैं, जब जुआ खेलते हैं उनका विरोध करते हैं तो भी मारते पीटते हैं। जब अपने घर के बच्चे के लिए पहनने के लिए चड्डी ना हो, खाने के लिए रोटी ना हो, तो ऐसे जुआ शराब से खेलने से क्या फायदा साथियों। तो साथियों बताइए, राष्ट्रीय समाज सेवा संगठन ऐसी बुराइयों को, ऐसी कुरीतियों को समाज से जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए तैयार हुआ है, तो क्या आप साथ देना चाहोगे कि नहीं? ऐसे समाज सेवा संगठन को साथ दीजिए, क्योंकि इसको किसी के वोट का लालच नहीं है। अगर जो माता बहन ये कहे कि मेरे पति को सुधरवा दो, तो इसकी रिपोर्ट लिखवा करके पुलिस फोर्स के द्वारा भी ये काम किया जा सकता है। साथियों, इतना सुधार तो होना चाहिए कि जब मजदूर 300-400 रुपए कमाता है, वो शराब पी करके शाम को घर आ जाता है, तो घर की माता से पूछने पर यही होता है ड्रामा और लड़ाई। तो ऐसी बुराइयों को आइए मिलकर के सब लोग खत्म करें, ऐसी बुराइयों को जड़ से उखाड़ फेंकें, ऐसी बुराइयों को हम सब लोग तन मन धन से समाज के साथ खड़े हो जाएंगे तो ये जड़ से खत्म हो सकती है। इतना ही नहीं साथियों, मुस्लिम धर्म में जब ईद का त्योहार आता है तो मुसलमान भाई पड़ोसी के घर में यदि ईद नहीं मन रही हो तो सब लोग मिलकर के ईद को मनवा देते हैं। उसी प्रकार से हिंदू धर्म में या हमारे समाज में ऐसे कदम क्यों नहीं उठाए जाते कि हमारे यहाँ दिवाली हो, होली हो, कोई सा भी त्योहार हो, क्या हमारे समाज में गरीब नहीं है? क्या सभी अमीर हैं? तो जो लोग गरीब हैं, जिनका त्योहार नहीं मनता है, तो आइए सब साथ मिलकर के एक नई रीत रिवाज को शुरुआत करें, जिसके घर
त्योहार नहीं मनता है, उसको त्योहार मनाने के लिए दाना पानी दे करके उसके घर में खुशियां डाल दें। ऐसी रीत रिवाज शुरू करें। ये राष्ट्रीय समाज सेवा संगठन ऐसी रीत रिवाजों को शुरू करेगा और समाज में गरीब बेटियों की जो शादियां होती हैं, उसके माँ बाप उसको कोई भी सामान नहीं दे पाते हैं, तो साथियों सब मिलकर के एक नई शुरुआत करें। उसको अलमारी हो, बॉक्स हो, टीवी, कूलर, फ्रिज के रूप में उपहार में दें, जिससे उस गरीब की बेटी का जब शादी हो और जब अपनी ससुराल में जाए तो थोड़ा सा सामान साथ में ले जाए, तो ऐसी व्यवस्था हो जाएगी तो समाज का साथियों भला होना शुरू हो जाएगा। यही सोच और विचार के साथ राष्ट्रीय समाज सेवा संगठन आपके बीच आया है। तो मैं सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि युवा साथियों, आपको ये समझना पड़ेगा कि समाज में जब युवा खड़ा होगा तो समाज मजबूत होगा और समाज बहुत आगे जाएगा। तो कहते हैं कि एक इंसान मिलकर कुछ नहीं कर सकता। मिट्टी को देख लो, जब वो मिट्टी होती है तो उससे कच्ची ईंट बनती है और जब ईंट बन जाती है तो वो पक भी जाती है और पक करके वो देख लीजिए दीवार बन जाती है और दीवार बनते बनते एक महल के रूप में खड़ी हो जाती है। तो मिट्टी कहाँ महल बन जाती है और उसमें रहने वाले राजा महाराजा से लेकर के गरीब तक रहते हैं। तो ये मिट्टी की एकता है जिसके कारण वो मजबूत होती है और मजबूती के कारण निखरते निखरते वो महलों तक पहुंच जाती है। साथियों, इस संगठन को हम सब मिलकर मजबूत करेंगे, समाज में काम करेंगे तो ये भी संगठन भी मजबूत होगा, हमारा समाज भी मजबूत होगा, समाज में फैली कुरीतियां भी दूर होंगी और हर गरीब और मजदूर किसान के हक अधिकार की, मान सम्मान की लड़ाई लड़ेगा तो सबको अपना अपना मान सम्मान, रोटी कपड़ा मकान भी मिलेगा। इसी के साथ साथियों, सबसे ज्यादा से ज्यादा जुड़े। 20 मार्च 2022 दिन रविवार सुबह 11 बजे श्रीमती गंगा देवी उच्च माध्यमिक विद्यालय, गढ़ी तिवारी का चौराहा, फिरोजाबाद में भव्य समारोह होने जा रहा है। सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर इस संगठन को मजबूत करने का काम करें। जय हिंद, जय भारत।